आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि उत्सर्जन क्षमता का मात्रक लिखिए। तो उत्सर्जन क्षमता का मात्रक समझने के लिए पहले हमें उत्सर्जन क्षमता किसी पदार्थ के लिए वो होती क्या है वो हमें जानना होगा। तो उत्सर्जन क्षमता क्या होती है ये हम पहले जानते हैं। किसी पदार्थ के लिए उसकी उत्सर्जन क्षमता को किस प्रकार बोला जाता है कि कोई एक वस्तु है, कोई वस्तु, अब यदि वह वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से, उस वस्तु के लिए उसके एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, कितनी सेकंड प्रति सेकंड पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण, ऊर्जा ऊष्मा, या हम उसे बोल सकते हैं ऊर्जा विकिरण की मात्रा को क्या कहा जाता है? उस पदार्थ के लिए उसकी उत्सर्जन क्षमता कही जाती है। ठीक है, उत्सर्जन क्षमता को सामान्यतः किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे सामान्यतः स्मॉल ई से प्रस्तुत किया जाता है। ये किसी पदार्थ के लिए उसकी उत्सर्जन क्षमता को बताता है। अब उत्सर्जन क्षमता तो हमें पता चल गया। अब यदि हम बात करें कि कोई वस्तु हमारे पास है, मान लीजिए कोई वस्तु, कुछ इस तरह से हमने उस वस्तु के पृष्ठ को गोली पृष्ठ या वृत्ताकार पृष्ठ के रूप में लिया। अगर हमारे पास कोई एक वस्तु है, वस्तु के लिए उसके क्षेत्रफल को यदि हमने ए से प्रदर्शित कर रखा है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को, और उसके लिए प्रति सेकंड मतलब टी बराबर कितना बोला है, 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा विकिरण की मात्रा को उसकी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। तो ऊर्जा विकिरण मान लीजिए उसमें से प्रति मिनट से ऊर्जा विकिरण दर है, जो ऊर्जा विकिरण की मात्रा है, विकिरण मात्रा किससे व्यक्त करें? कैपिटल क्यू से यदि हम उसे व्यक्त करते हैं तो उस अनुसार वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, वस्तु की उत्सर्जन क्षमता किससे लिखी जाएगी? उसे हम व्यक्त करेंगे स्मॉल ई से, जैसे कि हमने पहले प्रश्न के परिभाषा के अनुसार पे बताया था। ई बराबर होता है क्यू अनुपात प्रति एकांक बोला है, इसलिए हमने ए को क्षेत्रफल को प्रति एकांक के रूप में लिया, और प्रति एकांक समय बोला है तो टी हमने इस तरह लिया हुआ है। तो वस्तु की उत्सर्जन क्षमता का मान हमें कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। देखिए, उत्सर्जन क्षमता का मात्रक यदि हमें निकालना है, यदि हम एसआई पद्धति में ही उसके मात्रक की बात करें, एसआई पद्धति में, तो ई का मात्रक जानने के लिए हमें क्या, क्यू का मात्रक मतलब ऊष्मा का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में, क्षेत्रफल और समय का क्या मात्रक होता है वो देखना पड़ेगा। तो एसआई पद्धति में जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, इस हिसाब से वो होता है जूल। और यहाँ पर यदि हम माने तो क्षेत्रफल के लिए उसके मात्रक को मीटर वर्ग के रूप में लेते हैं, और समय के लिए उसके मात्रक को सेकंड के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार जूल प्रति सेकंड, तो ई हमारे लिए क्या होगा, जूल प्रति सेकंड को हम बोलते हैं वॉट, और जो मीटर है इसलिए हमने इसे लिखा मीटर वर्ग के रूप में, तो ये बनता है वॉट प्रति मीटर वर्ग के रूप में। ये हमें बता रहा है वस्तु की उत्सर्जन क्षमता को। ये प्रश्न पूछा गया था, तो उसकी उत्सर्जन क्षमता की मात्रा वॉट प्रति मीटर वर्ग होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।